सम्माननीय बंधुओं और मातृशक्ति, पुनः हम सब लोग अपने उस क्रम में जिसके लिए नित्य एकत्रित हो रहे हैं। वैसे तो इन दिनों में प्रायः प्रवचन करना लगभग बंद कर रखा है, रुचि भी बहुत होती नहीं बोलने की, पर हमने सोचा कि इतने लोग सब आश्रम में आएंगे, इसलिए सब लोगों को कुछ न कुछ आध्यात्मिक पाथेय मिलना चाहिए। समन्वय कुटीर की भगवान की कृपा से बड़ी विशेषता है कि यहाँ हर 2-4 दिन के बाद कोई न कोई भंडारा होता है। बड़े अच्छे अच्छे मधुर पदार्थ लोगों को खाने को मिलते हैं। हमने विचार किया कि भोजन में मधुरता मिले और अंतर की मधुरता प्राप्त नहीं हो तो ये काम अधूरा रहेगा, इसलिए आंतरिक माधुर्य की प्राप्ति तो परमात्मा के पवित्र नाम से ही होती है। आंतरिक माधुर्य की प्राप्ति और जीवन की तिक्तता का विनाश केवल परमेश्वर के गुणानुवाद, चिंतन, ध्यान, स्मरण और उसके साथ एकाकार होने से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। ये सभी ऋषियों का अनुभव है, महात्माओं का अनुभव है, प्राचीन साधकों का अनुभव है, वर्तमान साधकों का भी यही अनुभव है और यही अनुभव धीरे धीरे मेरा और आपका सबका बनना चाहिए। सारी कामनाओं को धीरे 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 विराम देते देते और परमात्मा को जो स्मरण है वो परमात्मा के लिए होने लगे। अभी मेरी और आपकी कठिनाई है कि परमात्मा के बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमारे संस्कार, इस देश में इस धरती की विशेषता है, यहाँ की भूमि की विशेषता है। यहाँ लोगों को अध्यात्म बहुत सिखाना नहीं पड़ता है। ऋषियों की तपश्चर्या के परमाणु इतने गहरे हैं कि साधारण व्यक्ति के जीवन में भी परमात्मा के संबंध में कुछ न कुछ चिंतन जागता है। लाख प्रयत्न करने के बाद मार्क्सवादियों के और अन्य समाजवादियों के, अन्य जड़वादी और भौतिकवादियों के प्रयत्न करने पर भी इस देश का बहुसंख्यक अशिक्षित व्यक्ति भी परमात्मा के ऊपर अनन्य श्रद्धा रखता है। उसके संबंध में उसकी जानकारी बहुत नहीं होगी, गहन अध्ययन नहीं होगा। इन सब बातों को छोड़ें तो भी अकाल पड़ा है, अतिवृष्टि हो गई, गांव बहे जा रहे हैं, लेकिन इस देश की धरती की विशेषता आप देखिए कि गांव के किसी आदमी से पूछो, दुखी भी होगा। कई बार भगवान के संबंध में विचार करेगा, बड़ा कठोर है, बड़ा निर्मम है, फिर जब उससे पूछेंगे भाई कैसा लग रहा है, तब वो बड़े प्रेम से कहता है कि हुई है ईसो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो तर्क करेगा, लेकिन वो हल चलाने वाला, वो मजदूर, वो किसान, वो घसियारा जिसने पढ़ी नहीं है अपने धर्म की ग्रंथ की गहन बातें, लेकिन उसका ये पूर्व ऋषियों की देन है धरती को कि हम सब लोगों का भगवत विश्वास परमात्मा के चरणों में रहता है। एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें और फिर अध्यात्म रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग से हम सब लोग अपनी ये यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं कभी ये कहता नहीं हूं कि मैं कथा को अंत तक पहुंचा सकूंगा, कथा मैंने कभी की भी नहीं, कथावाचक में हूं भी नहीं, क्योंकि कथावाचक बनने के लिए आजकल बहुत आडंबर करना पड़ता है, वो मन मेरा स्वीकार करता नहीं। इसलिए सामान्य रूप से प्रवचन भगवान का करना, शास्त्र की चर्चा करना, इसमें ही प्रसन्नता का अनुभव अधिक होता है। पर अब 30 दिन तक आपसे चर्चा करनी थी और 40 बरस से आप प्रवचन सुन रहे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि भाई कोई ग्रंथ का ही आश्रय लेना चाहिए। और मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, मानता मैं सबको हूं, भगवान शंकर का अभिषेक करता हूं, क्योंकि उनसे भी यही मांगता हूं कि भगवान श्री राम के चरणों में मेरी प्रीति अनन्य बनी रहे। अभी तक तो उसने बड़ी कृपा की, बड़ा वैभव दिखाया है, बड़ी शोभा यात्राएं निकाली, अनेक देशों में भगवान की कृपा से बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। लगता था कि कहीं भटक न जाए, लेकिन उसने अपनी बागडोर पकड़ कर रखी और जब जब मन का अश्व कहीं गड़बड़ करने की चेष्टा करने लगा तो उसने इतनी जोर से लगाम खींची कि कभी बीमारी आ गई। मैं सोचता हूं उसके लगाम खींचने का ही वो फल है कि अश्व कहीं मन बिगड़ा होगा तो भगवान ने कहा कि तुमको दंड देते। मैं ऐसा मानता हूं कि जब अपने जीवन में प्रतिकूलता आए तब ऐसा ही विचार करिएगा कि अपने कोई पूर्वकृत कर्म का फल है और इसे भोगते समय बड़ा आनंद का अनुभव करो, क्योंकि कट रहा है।
कर्जा उतर जाए इसमें मजा है कि कर्जा बना रहे इसमें मजा है। यदि ऋण अपना चुकता चला जाए तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। आजकल की बात छोड़िए, लेकिन प्राचीन काल में व्यक्ति संसार से उऋण होकर जाना चाहता था। मातृ ऋण से उऋण होना चाहता था, पितृ ऋण से उऋण होना चाहता था, समाज के ऋण से उऋण होना चाहता था। गुरु पूर्णिमा अनेक वर्षों तक बार बार मनाकर गुरु ऋण से उऋण होना चाहता था। द्वार पर आए हुए अपरिचित व्यक्ति को देखकर आनंदित होता और उसे एक गिलास जल और 2 रोटियां खिलाने के बाद कहता, परमेश्वर बड़ी कृपा की, अतिथि का ऋण चढ़ा था, मैं भी कभी अतिथि बना होऊंगा, इसलिए उसके ऋण से उतर रहा। इसलिए आनरण्य प्राप्त करने की जो इच्छा है वो हमारी संस्कृति की बड़ी श्रेष्ठ भावना है। भगवान श्री राम अपने जीवन में सबके प्रति कृतज्ञ हैं, सबके प्रति कृतज्ञ हैं। उनके जीवन में तो यही लगता है कि मानो आभार प्रकट करने के लिए अवतार लिया होगा। सामान्य से केवट के लिए, निषाद के लिए, गुह के लिए, शबरी के लिए, जाने अनजाने लोगों सबके सामने जिसने थोड़ा भी कुछ उनका काम किया हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहते हैं कि प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। ऐसे उदार भगवान श्री राम की ये गाथा है। आपके सामने श्लोकों के द्वारा वो प्रकट की जाएगी। 1 मिनट भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।